सबको नमस्ते। भारत स्तर यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आज का विषय है कि भारत देश के हिंदू बहुत खतरे में हैं। तो देख रहे हो ना, ये आई लव मोहम्मद करके जिहादी लोग एक नैरेटिव पैदा किया है। तो साथियों, ये हमारा देश का आज़ादी में थी, ब्रिटिशों को भगाया था हमने। तो देश का धर्म के कारण बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके। तभी ये गांधी, टकला और फूलवाला नेहरू हमारे देश को बंटवारा पूरी तरह से नहीं किया है। और हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी एक किताब में भी लिख कर रखा है कि जिस दिन एक भी मुसलमान भारत देश में नहीं रहेगा और एक भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं रहेगा, तभी ये बंटवारा पूरा हो सकता है करके बोले से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। लेकिन ये गांधी, टकला, फूलवाला नेहरू भारत देश के हिंदुओं को धोखा दिया है। तो ये गांधी, टकला अभी इस देश को 20 टुकड़े करना चाहता था, तो इसलिए बंटवारा पूरी तरह से नहीं किया है। तो साथियों, इस देश के हिंदू इतना नादान है कि देश में क्या चलता है, क्या ये जिहादी लोग क्या करते हैं, कुछ पता नहीं लगता उनको। तो साथियों, देश बहुत डेंजर में है और देश में हिंदू भी डेंजर में है। तो मैं क्रिश्चियन लोगों से बोलता हूं कि विनती करता हूं कि ऐसी हालत में क्रिश्चियन और हिंदू लोग एकजुट होके हम इस समस्या का मुकाबला करना ही चाहिए। अगर हमारा ये जो क्रिश्चियन लोग है वो सब एक टाइम पे हिंदू है, तो समझो अगर इस जिहादी लोगों के साथ कम्युनिस्ट लोग मिलके इस देश में अराजकता का सृष्टि कर रहे हैं, हिंसा सृष्टि कर रहे हैं। अब देख रहे हो ना, बरेली में यूपी में, बरेली में, गुजरात में अब ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा माहौल। ये जिहादी लोगों से कुछ मौलाना और मौली लोगों का खुद की लालच के लिए ये लोग आम मुसलमान लोगों को भड़का देते हैं। तो ये आम मुसलमान लोग जो जुम्मे का दिन मस्जिद में नमाज करते हैं, तो तभी ये भड़क जाते हैं। तो साथियों, ये देश का बंटवारा होता तभी भी यही हुआ था हमारे साथ कि ये कुछ मौलाना मौली लोग और अपना सत्ता के लालच के लिए और खुद के फायदे के लिए आम मुसलमान लोगों को हिंदू से झगड़ा कर लगा देते हैं। और वही हुआ था जो बंटवारा हुआ था देश का, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो तभी भी लाखों मुसलमान भाई लोग, लाखों हिंदू भाई लोग, लाखों सिख भाई लोग की जान चले गई थी। लेकिन ना गांधी, टकला लड़के मरा है, ना मोहम्मद अली जिन्ना मरा है, ना फूलवाला नेहरू मरा है लड़के। सोचो, मुसलमान भाई लोग भी सोचो, हिंदू भी सोचो, सिख भाई लोग भी सोचो, क्रिश्चियन लोग भी सोचो। अभी ये कम्युनिस्ट लोग है ना, चाइना वाले पाले से कुत्ते हैं ना हमारे देश में, ये बहुत डेंजर है। तो ये भी जिहादी लोगों के साथ मिलके हिंदू लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर क्रिश्चियन भाई लोग, मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर ये हिंदू लोगों का हमला है करके आप लोग चुपचाप बैठोगे, तो आप भी एक टाइम में हिंदू थे, वो जिहादी लोग नहीं सुनेंगे। पहले हिंदू लोगों के बाद हमला करने के बाद में आपका नंबर ही लगता है, आपके ऊपर भी ये लोग हमला करने का गारंटी है। क्योंकि आप शायद देखे रहेंगे, अब जितने भी हमारा देश में भाई लोग हैं, क्रिश्चियन भाई लोग, वो सभी हिंदू है ना। अभी पाकिस्तान में देख रहे हो ना, क्रिश्चियन लोगों की मस्जिद, चर्च तोड़े थे, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर हमला किए थे, मालूम है ना आपको। तो सोचो, इस देश में सब मिलके जुल के रहना है तो क्रिश्चियन हिंदू मिलके जुल के रह सकता है। मुसलमान कभी भी आपको मिलजुल के नहीं रह सकता है। तो साथियों, सोचो, देश में अराजकता सृष्टि हो गई सो ये राहुल फिरोज खान कर रहा है सब, और चाइना भी ये कम्युनिस्ट लोगों को साथ दे रहा है। तो सोचो साथियों, क्रिश्चियन भाई लोग, इस वीडियो के द्वारा आपसे विनती करता हूं कि इस देश की समस्या कैसा करना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह से भी मैं विनती कर रहा हूं कि देखो, सोचो, क्योंकि ये कभी भी सुधरते नहीं है जिहादी लोग। अभी हमारे देश का अभी एक टुकड़ा, अब एक बंटवारा हुआ तभी कोई परवाह नहीं है, लेकिन बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि एक भी इंसान का जान नहीं जाना चाहिए, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन उसका प्रॉपर्टी का कैसा बंटवारा करना है, फिर मोदी जी को, अमित शाह जी को छोड़ता हूँ ये विषय। तो एक भी जान कैसा बंटवारा करना, क्योंकि बंटवारा कर देना चाहिए, लेकिन आगे ये
जिहादी लोग हिंदू लोगों के ऊपर और इस देश के ऊपर हमला करके फिर शरिया कानून लेकर के हिंदू लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को जीने नहीं देते हैं ये लोग। तो सोचो, क्योंकि अभी ऐसा बंटवारा होना चाहिए कि ना एक भी मुसलमान भारत देश में रहेगा, ना एक भी हिंदू मुसलमान का देश में रहेगा, ऐसा कुछ कीजिएगा। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोग अभी है तो मुमकिन है ये जो भी करना है। सोचो, ये जिहादी लोग कभी भी सुधरते नहीं है, उनका मजहब वही सिखाता है उनको। इसके लिए ये मौलवानी लोग ये आम मुसलमानों को टारगेट करके जिहादी करने के लिए भेजते हैं, इनको माइंड वॉश करके। बेचारे लोग वो भी आम जनता ही है, लेकिन उनका माइंड वॉश में फंस जाते हैं और उनको गुमराह करते हैं, उनको मोहरा बना देते हैं। साथियों, हिंदू मेरे भाई लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, सोचो इस समस्या को हम सब मिलके ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन आगे आपके ऊपर भी हमला होने का गारंटी है। अगर उनका जिहादी लोगों का संख्या बढ़ गई तो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, कलमा पढ़ना ही पड़ेगा, मुसलमान बनना ही पड़ेगा। सोचो, है कि नहीं? तो अब जैसा इजराइल देश है ना, इजराइल देश ये सिर्फ 1 करोड़ का आबादी है, तो 1 करोड़ का आबादी, एक देश, छोटा देश, सब लोग देशभक्त लोग हैं, सब लोग राष्ट्रीयवाद लोग हैं। तो वो छोटा देश आज पूरी मुसलमान देश जितने भी है सबको टारगेट करके मार रहा है, समझे ना? क्योंकि उतना ताकत उनके पास है और उनका टेक्नोलॉजी वैसे बढ़ गए से। लेकिन अब हमारा मोदी जी, अमित शाह जी अब सत्ता में है ना, तो वो लोग भी हमारा भारत देश को ऐसा मजबूत बनाना सोच रहे हैं। लेकिन ये राहुल फिरोज खान गांधी को वो पसंद नहीं है। इस देश को गरीबी में डुबाना है, इस देश मजबूत नहीं बनना है, ये राहुल फिरोज खान गांधी का इरादा है। साथियों, सोचो, अब ये जंजी लगा के ये मुसलमान लोगों को भड़का रहा है ये राहुल फिरोज खान गांधी। तो सोचो साथियों, अभी जंजी करना है तो मुसलमान जिहादी लोग आई लव मोहम्मद करके जिहाद कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद को पता नहीं कि मोहम्मद प्रवक्ता को एक वचन में बुला के उनकी इज्जत को कम कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान भाई लोगों को समझ में आता ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद प्रवक्ता इतना जो इज्जतदार प्रवक्ता है, उनको एक वचन में आई लव मोहम्मद बोलने का कहाँ तक सही है मुसलमान भाइयों की सोचना है, क्योंकि उनको इज्जत देना है कि नहीं? लेकिन आप लोग आई लव मोहम्मद एक वचन में उनको संबोधित कर रहे हैं। सोचो, ठीक है? तो साथियों, देशवासियों, देखो, हर शहर में मुसलमान है, हर शहर में हिंदू है, हर शहर में ईसाई है। सोचो, अब इस देश का बंटवारा कैसा होना चाहिए? एक टाइम अगर बंटवारा हो गया तो पक्का होना चाहिए। प्रॉपर्टी का कैसा बंटवारा करना है फिर अब ये सरकारी जाने, मोदी जी और अमित शाह जी जाने। तो सोचो साथियों, क्या करना है या नहीं। तो अभी जो बांग्लादेश में हिंदू है, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू बचे हैं, तो उनको वहां से वापस ले भारत देश को लेकर आए और यहाँ के मुसलमानों को उधर भगाए। तो क्या करना चाहिए? सोचो कैसा करना चाहिए। इरादा आपको सबका है, लेकिन सब लोग जागो, हिंदू लोग, नहीं तो पछताओगे। अभी जब ये गांधी टकला पुल वाला नेहरू था, हमारा साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, विश्वासघात किया है गांधी टकला ने। ये गांधी टकला का इरादा जान के ही हमारा नाथूराम गॉडसे, अगर ये गांधी टकला रहेगा हमारे देश में, तो ये जिहादी लोगों का साथ देके हमारे देश को अभी 20 टुकड़े करने का इरादा था उसको। तभी ये सब कुछ देख के सोच के नाथूराम गॉडसे गांधी टकला को मार डाला, समझे ना साथियों? आज गांधी टकला को नाथूराम गॉडसे मार डाला, तो तभी ही इतना साल, 75 साल हमारा भारत देश था। नहीं तो अगर गांधी टकला जिंदा होता तो अभी तक हमारे देश अभी कितने बंटवारे होते पता नहीं। साथियों, सोचो, जागो, हर एक हिंदू को जगाओ, हर एक हिंदू को कट्टरवादी बनाओ। और मुसलमान भाइयों को भी कुछ कसूर नहीं है, लेकिन ये सब कुछ करने वाले मुल्ला मौली लोग और कुछ अपना खुद के फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। साथियों, मुसलमान भाई लोगों को लड़ना ही सिखाते हैं ये मुल्ला मौली लोग, मदरसे में भी वही सिखाते हैं। साथियों, ये
उनके खुद के फायदे के लिए ये सब सिखाते मोहरा बना देते हैं आम मुसलमान लोगों को, ठीक है। तो साथियों सोचो मेरे ईसाई क्रिश्चियन भाई लोग, हम एक टाइम पे हिंदू थे ना, कर सोच लो, हम अगर हिंदू क्रिश्चियन लोग अगर मिलके इस मुकाबला करेंगे इस समस्या का, तो हल होगा कि कुछ भी एक हल मिलेगा। तो सोचो साथियों, मेरा आज की ये वीडियो में इतना ही विनती है, अमित शाह से, मोदी जी से यही विनती है कि देखो, आप तक जब तक आप है तो मुमकिन है, जब आप है तो इसको कुछ समस्या को हल कर दो पूरी तरह से। हमारे देश और एक टुकड़ा हो गए तो भी परवाह नहीं, सब मुसलमानों को एकजुट कर दो एक देश में, और सब हिंदू लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को एकजुट कर दो। इस बंटवारे करने के बाद ही हिंदू खुश रह सकता है, और एक भी मुसलमान हमारा भारत देश में, हिंदू देश में नहीं रहना, एक भी हिंदू मुसलमान देश में भी नहीं रहना, ऐसा कुछ कीजिएगा। और जिन जिन का प्रॉपर्टी है वो कैसा बंटवारा करना है ये सरकार जाने। फिर मोदी जी, अमित शाह जी, आपसे यही विनती है मेरा इस वीडियो के द्वारा। तो सोचो साथियों मेरे हिंदू भाई लोग, आज का वीडियो में यही मेरा कहना था। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सही है, तो आपका क्या इरादा है, आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल में, आपका वेंकट। सोचो साथियों, तब तक लिए हम लोग भी इजराइल देश का जैसा बनना है स्ट्रांग, और जितने भी मुसलमान देश रहेंगे उस सबको अटैक करने का ताकत हमारे पास पाना चाहिए। सोचो, आप देख रहे हो ना, इजराइल देश सिर्फ 1 करोड़ का आबादी देश है, छोटा देश, 4-5 मुसलमान देश के ऊपर अटैक करके उनका नींद हराम करके वैसा किया है ना, वैसा हम भी बनना चाहिए। इस देश में जितने भी देश हमारे साथ लड़ने आएंगे ना, सबको देश से लड़ने की ताकत हमारा भारत देश में बनाना चाहिए साथियों। नहीं तो हिंदू बोलने वाला नहीं रहेगा इस धरती पे, सनातन धर्म बोलने वाला नहीं रहेगा इस धरती पे। हर एक को हमारा सनातन धर्म बचाना हर एक का कर्तव्य है और जवाबदारी भी है, ठीक है साथियों। तो साथियों, वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।